यस। नेक्स्ट बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिक्स के बच्चों बात करते हैं। एफ एस डी बी टी बी आई। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो, इन चारों को एक साथ याद रखो। एफ एस डी बी, लास्ट में टी बी आई। एफ एस डी बी टी बी आई। ठीक है, और इसको लिख के देखोगे ना 2 3 4 बार 5 बार तो आपको याद हो जाएगा, एफ एस डी बी टी बी आई। ठीक है, तो यस। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब बच्चों यहां से होगा फ्यूरासिल। ठीक है, एस, एस का मतलब बच्चों सेफ्रामाइसिन, वेरी पॉपुलर। ठीक है, हर किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। ए एम आई सी आई एन। ठीक है, सेफ्रामाइसिन। नेक्स्ट बच्चों डी। डी का मतलब यहाँ पे आपको पता है, सभी लोग यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है डिटॉल का। ठीक है, डिटॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। बी, बी का मतलब बच्चों वेथनॉल। ठीक है, वी आई टी एच आई ओ एन ए एल। ठीक है, आई का मतलब बच्चों टिंचर ऑफ आयोडीन, वेरी पॉपुलर। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन बिकॉज ऑफ एक्टिविटी नेचर, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट बच्चों वी, ए के बाद जो वी आता है इसका मतलब बच्चा बोरिक एसिड हम जनरली यूज करते हैं, डाइल्यूट बोरिक एसिड, डाइल्यूट बोरिक एसिड। ठीक है, इसका बच्चों आता है आई। आई का मतलब बच्चों आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों हम इसको रिवाइज करते हैं। चलो, एफ एस डी बी टी बी आई। आप कुछ नया ट्रिक बताओ मुझे, है ना, चलेगा। आप इनकी पोजीशंस बदल सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कुछ अच्छा लग दिमाग में बैठ रहा है तो आप इनकी पोजीशंस बदल देना। बी को इधर भी कर सकते हो, बी बी आई करके हो जाएगा। टी को इधर लगा दो तो एफ एस डी टी बी बी आई, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम देखो ये चीजें याद कैसे होती हैं आप इनको, जैसे एक मैं बहुत सिंपल सा पॉइंट बताऊं कि यस, तो हाँ बिल्कुल, हाँ आपने सही पूछा है। यस, तो एंटीसेप्टिक को बच्चों हम लोग कहा क्या करते हैं, लिविंग टिश्यूज, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं ना, सेल सेल से टिश्यूज का फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपकी लिविंग टिश्यूज होते हैं ना उसके ऊपर हम अप्लाइड करते हैं। ठीक है, जैसे घाव हो जाता है, बर्न्स बोलते हैं, कुछ कट्स हो जाते हैं, है ना, कई बच्चे कुछ कट जाते हैं, कुछ ऐसा कहीं अल्सर वगैरह, थोड़ा बहुत फुड़िया फुंसी जो होती है, डॉक्टर लोग के पास जाते हो आप लोग वहां पे, या फिर कुछ स्किन के बेसिक डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं, थोड़ी बहुत कुछ कुछ ऐसा स्किन में कुछ हो गया, कहीं दर्द हो रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग वहां पे एंटीसेप्टिक का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा लिविंग टिश्यूज। ठीक है, लिविंग टिश्यूज के ऊपर ही हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया अभी? ठीक है, सेफ्रोमाइसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह मेडिकल पे मिल जाती है, आप जा सकते हो खरीद परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, यस बच्चों, क्लियर हो गया? यस, हाँ, अब अभी अभी एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये एंटीबायोटिक क्या होता है। यस, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक को हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाते हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या होता है, उसको हम इंजेक्टेड करते हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंस है। जैसे ये तो डिटॉल, आपको यहाँ पे डिटॉल, आपको क्या, डिटॉल आपका एंटीसेप्टिक है, वो आपका यहाँ पे हम एंटीबायोटिक नहीं बोल सकते उसको। एंटीबायोटिक हम लोग क्या करते हैं, हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों क्लियर है? ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एंटीसेप्टिक को हम लोग लिविंग टिश्यू जहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके ऊपर ही हम लोग लगाएं। बिल्कुल सही। एंटी माइक्रोब मेरी माइक्रोब्स के अपोजिट, उनको रिटार्ड करना, राइट। तो एंटी माइक्रोबियल्स जो है ना, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। उन कैटेगरीज के अंदर, जैसे अब मैं बोलूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, तो जिसमें एंटीबायोटिक एंटी टाइप है। बात समझ में आ रही है? एंटीबायोटिक्स जो हम बोल रहे हैं ना, एंटीबायोटिक, बेटा एंटीबायोटिक में आपको कंफ्यूजन हो रहा है एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक में। तो एंटीबायोटिक सुन लो क्या है, एंटीबायोटिक भी बच्चों केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं। उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं भाई, वो करता क्या है, पहले ये समझ लो। वो जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है, रिटार्ड करता है, इवन बोल सकते हैं बैक्टीरिया को किल करता है।
बैक्टीरिया को किल करता है, उनकी ग्रोथ है, उनकी उसकी रिटार्ड है, उसको कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे पेनिसिलिन वगैरह यूज करते हैं उसके लिए, पेनिसिलिन बहुत पॉपुलर है, ठीक है। यस, ये थोड़ा सा ये सीबीएसई में है, पेनिसिलिन आपको दे रखा हूँ सीबीएसई के अंदर। उसमें एंटीबायोटिक बहुत कैटेगरी बताऊंगा मैं आपको। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक होता है आपका एंटीबायोटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, जिसमें आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। उस पर हम डिस्कशन करेंगे, अभी बताएंगे। अभी ये समझ में आ गया ना? अरे एंटीसेप्टिक को हम लोग एक सिंपल वर्ड में डिसइंफेक्टेंट भी बोल रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। डॉक्टर बोलता है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, डिसइंफेक्टेंट को जो ऐड आता है उसमें एंटीसेप्टिक ही होते हैं। डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक, क्लियर हो गया? हाँ, अब ये क्या करते हैं, तो ये भी वही काम करते हैं जो एंटी माइक्रोबियल का पहला वाला सेक्शन कर रहा था। तो एंटीसेप्टिक भी यही करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, उनको किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। बात समझ में आ गई है? और कहाँ लगाते हैं? इसको हम ऊपर लगाते हैं, लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? नाउ इट इज क्लियर। लाइजोल, बिल्कुल, लाइजोल बहुत सही एग्जाम्पल, अच्छा दिया आपने। अच्छा, इसी में ना थोड़ा और मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन, कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूँ पूरा। देखो, जैसे एग्जांपल अपन ने लिया था यहाँ पे कि जो विथिनॉल करके जो आपका एंटीसेप्टिक है, ये कहाँ पे आपको मिलता है? आपने अगर सोप वगैरह मार्केट से परचेज किया हो, तो विथिनॉल इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड केमिकल जो सोप के साथ बच्चों ऐड होता है। भाई आपने देखा है ना कि डिटॉल बच्चा नहा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, और बहुत सारे बैक्टीरिया उससे दूर भाग रहे हैं। 99.9% बैक्टीरिया किल करता है, 0.1% क्यों नहीं करता? ठीक है। तो बिथनॉल ये जो आपका एंटीसेप्टिक है, ये बच्चों जो सोप होते हैं, ठीक है, सोप बहुत कैटेगरी के हैं, लेकिन जो आपका नहाने वाला साबुन है, हम बहुत बार हाथ धुलने वाले साबुन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, जो वॉशिंग सोप होता है, बाथिंग सोप अलग होता है। तो जो सोप होता है, सोप के अंदर जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, सोप के अंदर जो बच्चों एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, वो बिकॉज ऑफ बिथनॉल आती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। आप जो साबुन है ना, उन पे आप चेक कर सकते हो, उसमें बेथनॉल का कॉन्सेंट्रेशन लिखा होता है, कितने अमाउंट है, कितना परसेंटेज है। अच्छा, सेकंड बच्चों बात करते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में। टिंचर ऑफ आयोडीन, इसका मतलब क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन का बेसिक मतलब होता है जो 2 to 3%, 2 to 3% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन है उसका 2 to 3% का सॉल्यूशन, ठीक है, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। अब ये किस में प्रेजेंट होता है? तो बच्चों, अगर आप कभी डॉक्टर की दुकान पर कभी गए हो, जो गांव में छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं, वो टिंचर ऑफ आयोडीन का बहुत अच्छा यूज करते हैं। जो वो एक कभी इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाते हैं, तो उसके पहले कुछ थोड़ा बहुत डिटॉल वगैरह कुछ यूज करते हैं, कोई और चीज यूज करते हैं, तो वहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन का भी यूज कर सकते हैं, है ना, अपर सरफेस पे। और टिंचर ऑफ आयोडीन ये बच्चों एल्कोहल, ध्यान दो, एल्कोहल प्लस वाटर, और इसमें 2 to 3% होता है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना, कौन सा ऑप्शन है टिंचर ऑफ आयोडीन का सही ऑप्शन? तो 2 to 3% आपका सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए, प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर। ये तीनों कंपोजिशन को हम बच्चों बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। नाउ इट इज क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई? ओके, डिसइंफेक्टेंट टोटली डिफरेंट। डिसइंफेक्टेंट भाई डिटॉल तो बहुत सारी चीजें बनाता है, डिटॉल तो बहुत सारी चीजें बनाता है, ठीक है। उसमें डिसइंफेक्टेंट वो बोलता है, वो हम डिसइंफेक्टेंट का मतलब पता है कि घरों में जो टेबल है, जो फर्श है, या जो अलमीरा है, या जो आपके मतलब जो गेट वगैरह के आप गेट को ओपन करते हो पकड़ के, वो सारी चीजें, फ्लोर है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मटेरियल्स हैं, उन सबको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिसइंफेक्टेंट जो यूज करते हैं, जिसमें आपका फिनॉल आता है, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। लेकिन वहीं पर अगर 1% अगर सोल्यूशन हो जाएगा फिनॉल का, तो इट विल वर्क एज, देखो दो चीजें हैं, फिनॉल आपका एंटीसेप्टिक भी है, फिनॉल आपका डिसइंफेक्टेंट भी है। एक मैं आपको बड़े यहाँ पे बता रहा हूँ, फिनॉल जो है ना, वो दोनों तरीके से वर्क करता है। ध्यान दो बच्चों, फिनॉल दोनों तरीके से वर्क करता है। फिनॉल का अगर क्वेश्चन में उसने बोला है कि 0.2%, जब आप मार्केट से लेके आते हो, अगर उसमें बच्चों फिनॉल 0.2% के अराउंड उसने बोला है इसका सोल्यूशन है फिनॉल का, तो उस केस में बच्चों इट विल वर्क एज एंटीसेप्टिक। कैसे वर्क करेगा?
एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करेगा। बिल्कुल सही, जो एंटीसेप्टिक मैंने अभी बताया। और यहीं पे अगर बच्चों फिनोल का उसने कॉन्सेंट्रेशन 1% के अराउंड दे दिया, तो उस केस में फिनोल का बच्चों एक्वस सॉल्यूशन है, तो उस केस में इट विल वर्क एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट की तरह ये वर्क करेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो यस, नेक्स्ट लेते हैं। अभी समझ में आया बच्चों सभी को? बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी अभी इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, एंटी हिस्टामाइंस। ठीक है, तो एंटी हिस्टामाइंस में हमारी कौन कौन सी मेडिसिन हैं? तो देखो बच्चों, इसको मैं बोलता हूँ प्रोडेंटर, प्रोटर सी ब्रो। ठीक है, प्रोटर सी ब्रो दी। ठीक है, इस तरीके से प्रोटर, यहाँ से प्रोटर एक वर्ड यूज कर सकते हो, सी इज टोटली डिफरेंट, एंड ब्रो दी एक साथ बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप भी अपने मन से कुछ भी चीजों को डिजाइन कर सकते हो और ग्रुप पे शेयर करना। तो सबसे पहले बच्चों एंटी हिस्टामाइंस की बात करते हैं, तो ये आता है PROMETHAZINE। ठीक है, प्रोमोथ्रिजीन करके होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया TER। इसकी बात करते हैं, तो TER PHENADINE। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा टर्फिनेडाइन करके। ठीक है, ये हो गया CE का मतलब बच्चों आपका है सिट्रजन। ठीक है, CITRIGIN। ठीक है, सिट्रजन। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ब्रो। तो ब्रो का मतलब होता है ब्रोमो फिनाइल से रिलेटेड कंपाउंड आपका ब्रोमो फिनाइलमीन करके होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इसको आपको इतना बोल रहा हूँ। स्पेलिंग लिखता हूँ, BRO ब्रोमो हो गया है, PHENIRAMINE। ठीक है, ये इसका नाम है। DI के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो होता है डाई फिनाइल नाइट्रोडोमाइन करके होता है। ठीक है, इसका भी नाम थोड़ा सा लंबा रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। DE, भाई देखो मेडिसिन हैं, आपको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं देना है, बट इनके नाम तो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, DEPHENYL, नेक्स्ट DRAMENE, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लास्ट में बच्चों आता है DI का मतलब बेटा है डाई मेटाटैप, इस तरीके से DIMETAPP। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ आपकी कॉमन से यहाँ पे मेडिसिन हैं बच्चों, एंटी हिस्टामाइंस हैं। तो याद करो बच्चों, प्रोटरसी ब्रो दीदी, प्रोटरसी ब्रो दीदी। घर में दीदी है, आप उनको मत बोलना, टाई लग सकती है। ठीक है, प्रोटरसी ब्रो दीदी, इसमें आपका यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा प्रोमोथोजाइन करके। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनके मेडिसिन हैं, एक बार लिख लो इनको, फिर हम लोग बात करते हैं इनके एक्सप्लेनेशन से। ठीक है? तो अभी ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हम किसके लिए लेते हैं बेटा? यस, इसको हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जो अभी कोल्ड यस जो रहता है ना, और जो नसल्स एक्टिविटीज है ना, उनको जो एक्टिविटीज है उसको हम कंट्रोल करने के लिए एंटी हिस्टामाइंस का जो एलर्जिक सिस्टम्स है ना, उसके अगेंस्ट भी हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक, यस, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक, इन एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट कैटेगरी है बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना। तो पहले इसमें हम लोग जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है उस पर पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट बच्चों सबसे पहले आता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की कुछ इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन के नेम है, पहले उस पर बात करेंगे। AM, देन VAN। ठीक है, देन आपका ऑफ, OF, इसके बाद आपका TE, नेक्स्ट होता है आपका CHLOR। ठीक है, तो बोल सकते हैं M1 ऑफ ट्रिक्लोर। ठीक है, M1 इसको हम एक साथ बोल सकते हैं, या अंबानी करके बोल लो यार कुछ भी, तो आप जो भी आपको ठीक लगता है। M1 ऑफ टी, M1 ऑफ टी, और लास्ट में आपका क्लोर। ठीक है, बिकॉज वो क्लोरोरेम्फिनिकॉल होता है, इसलिए उसको यूज करते हैं। AM का मतलब क्या होता है?
ये होता है एम्पिसिलिन, ठीक है, AMPICILLIN। इसके बाद VAN, VN की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे होता है वेनकोमाइसिन। OF, OF के साथ बात करते हो तो ये होता है आपका ऑफ्लॉक्सिन, ACIN, ठीक है, यही स्पेलिंग होगी, चेक कर लेना। TE, ये होता है टेट्रासाइलिन करके होता है, TETRACILIN। मैं स्पेलिंग का नाम मैं बोल रहा हूँ, साथ में आपको इजी रहेगा, जब भी आप लेक्चर देखोगे ना तो स्पेलिंग साथ में मैं बोल रहा तो आपको क्लियर हो जाए। इसको बच्चों बोलते हैं क्लोरोराम्फिनकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार कर देते हैं, प्रीवियस ईयर में इसका नाम भी डिस्कस किया गया है, CHLOREMPHENICOL, ठीक है, ये इसका नाम है। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले बच्चों बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में कुछ इंपॉर्टेंट है, एम्बन ऑफ टी क्लोर, एम्बन ऑफ टी क्लोर, तो 4-5 बार अगर आप लिख के दोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा अच्छे से। नाम बच्चों का है एम्पिसिलिन करके है, जिस सेकंड आपका है वेनकोमाइसिन, नेक्स्ट आपका ऑफ्लेक्सिन है, नेक्स्ट आपका टेट्रासाइल, आपका टेट्रा साइलिम करके बोल सकते हैं, और CHLOR का मतलब है क्लोरोराम्फिनकॉल। ये कुछ इनके कॉमन नेम है, इनको एक बार आप जल्दी से कॉपी पे लिख लो। सुनो सभी लोग, बिल्कुल। अब सुनो बच्चों, हम जो एंटीबायोटिक है, जैसा भी मैंने अभी को बताया कि एंटीबायोटिक ये आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये बच्चों बैक्टीरिया, ठीक है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और इवन बैक्टीरिया को किल भी करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है, बहुत पॉपुलर है, एनसीईआरटी में दे रखा है, पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है, वो भी आपका एंटीबायोटिक है। अच्छा, अब इसकी जो एंटीबायोटिक की कैटेगरीज क्या है, तो वो बच्चों आपको 2-3 कैटेगरी जनरली होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सामने लिखा हुआ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सेकंड बच्चों होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। थर्ड होता है बच्चों लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये भाई आपका ये एंटीबायोटिक है, नो डाउट बैक्टीरिया को किल तो करेगा तीनों के तीनों सेक्शन, लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया की कैटेगरीज होती हैं बच्चों, ठीक है। वो कैटेगरीज क्या होती हैं, तो ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम नेगेटिव होता है। नाम ध्यान रखना, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होता है इसके बारे में, आप सिर्फ नाम ध्यान रखना। तो ग्राम पॉजिटिव और बच्चों जो ग्राम नेगेटिव रेंज के जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान देना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव रेंज के जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको जो किल करने में आपकी जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उसका नाम होता है बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बहुत सही, मैं एक बार यहाँ पे फिर से आपको बोल देता हूँ समझने के लिए, बच्चों प्लीज ध्यान रखना। एंटीबायोटिक में ब्रॉड स्पेक्ट्रम बच्चों क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव समझ लो सीरियस तरीके से, और बच्चों ग्राम नेगेटिव, ठीक है, दोनों टाइप के बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उनको रिटार्ड करना और उनको किल करना, ये बच्चों काम किसका है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। बिल्कुल इजी हो गया, सभी को समझ में आ गया। एग्जाम्पल सामने दे रखे हैं, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ्लॉक्सिन थोड़ा सा ज्यादा एक कॉमन एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम जो हमारी एंटीबायोटिक है उसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल देके भी समझते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम बच्चों क्या करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो बच्चों दोनों किल करता है, ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव को, लेकिन ये जो आपका एंटीबायोटिक है ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होता है, कोई बताएगा मुझे। या तो बच्चों सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है, आइदर हम यूज कर सकते हैं, या तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा ग्राम पॉजिटिव के लिए, या बच्चों रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ आपके ग्राम नेगेटिव के लिए। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ आइदर, EITHER। या तो बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राम पॉजिटिव, या तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों ग्राम नेगेटिव, किसी एक कैटेगरी के लिए इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बच्चों नैरो स्पेक्ट्रम, तो नैरो स्पेक्ट्रम में जो आपकी एंटीबायोटिक्स होंगी बच्चों, या तो वो ग्राम पॉजिटिव के लिए वर्क करेंगी, या बच्चों वो ग्राम नेगेटिव के लिए वर्क करेंगी, बात समझ में आ रही है। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम था वो दोनों के लिए वर्क कर रहा था, लेकिन नैरो बच्चों किसी दोनों में से किसी एक के लिए वर्क करेगा। अब ये बात समझ में आ गई, क्लियर। इसका जो होता है पेंसिलिन जी कर, पेंसिलिन जी करके होता है एक, ठीक है, यस, ठीक है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम अगर आपको ध्यान रखना है तो बहुत ठीक है, बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो किसी एक के लिए वर्क करेगा, समझ में आ गया। नैरो स्पेक्ट्रम इज क्लियर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इज क्लियर, बहुत अच्छे से। अब आते हैं बच्चों लिमिटेड स्पेक्ट्रम क्या करता है।
तो थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आती है लिमिटेड, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो लिमिटेड बच्चों ये क्या करता है, इसका नाम है बच्चों लिमिटेड, मतलब ये एक एंटीबायोटिक है डेफिनेटली। ये क्या करती है, ये बच्चों किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए वर्क करती है या फिर एक सिंगल डिजीज के लिए वर्क करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो बच्चों एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए वर्क करेगी जो बैक्टीरिया है, या बच्चों हम बात करें तो ये सिंगल डिजीज, कोई एक पर्टिकुलर डिसीज है ना, डिसीज का मतलब डिस्कम्फर्ट, ठीक है, यस। तो ये पर्टिकुलर किसी सिंगल डिजीज के लिए वर्क करती है या बच्चों सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए वर्क करती है, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड। बात समझ में आ गई। जिसका एक कॉमन सा एग्जांपल है जो है बच्चों आपका DYSIDAZIRINE, ठीक है, डाइसी डिजाइन करके कुछ इसका नाम है, आप इसको बोल सकते हो, कुछ लंबा चौड़ा सा नाम है, ठीक है। तो बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसकी जो डेफिनेशंस बेसिक हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गया सभी को? आपको कहीं अगर लिखा मिले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। साइडल और स्टेटिक, साइडल का मतलब किलिंग, स्टेटिक का मतलब इनहिबिटर। ये लेकिन करता है माइक्रोब्स के ऊपर ही वर्क करेगा, ठीक है। इसमें दो कैटेगरीज और डिफाइन करते हैं, बैक्टीरियोसिडल करके होते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक करके होता है। दो कैटेगरीज बोलते हैं एंटीबायोटिक की, एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं इनके नेचर के ऊपर। इनके नेचर के ऊपर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। इनके नेचर के ऊपर ना दो कैटेगरी और करते हैं डिफाइन। तो एक होता है आपका VA बैक्टीरियोसिडल करके होता है, जिसमें हम बात करते हैं बैक्टीरिया को किल कर दो, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो किलिंग है उसके अंदर भी ये है, एक तो पेनिसिलिन होती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया सिडल का एग्जांपल है। सिडल का मतलब किलिंग होता है। एक बच्चों होता है आपका ऑफ्लॉक्सिन, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, अफ्लॉक्सिन हो गया। थर्ड बात करते हैं तो आपका एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, ये भी इसी के एग्जांपल है। तीन एग्जाम, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लॉक्सिन और आपका पेनिसिलिन। ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करते हैं, इसका नाम होता है बैक्टीरियोसिडल। तो होता है बैक्टीरियोस्टेटिक कैटेगरी, एक ये कैटेगरी होती है फंक्शन के ऊपर, एक कैटेगरी और होती है बच्चों जिसको बोलते हैं लोग बैक्टीरियोस्टेटिक। सेकंड कैटेगरी होती है बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक का मतलब होता है इनहिबिट, ठीक है, INHIVIT, ठीक है। हर एक चीज का मतलब बता रहा हूँ। इसके बच्चों कुछ एग्जांपल हैं जिसको बोलते हैं टेट्रासाइलिन करके होता है, यस, TETRACYCLIN। ये किल नहीं करता, ये सिर्फ उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एक एग्जांपल हो गया। सेकंड की बात करते हैं तो क्लोरोरेम्फिनकॉल मैंने बताया था, है ना, क्लोर करके। तो क्लोरोरेम्फिनकॉल भी बच्चों कंट्रोल करता है ना, बैक्टीरिया को, ग्रोथ को, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है बच्चों आपका एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी बच्चों क्या करता है, इनहिबिट करता है। पूरी बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है बच्चों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, नैरो स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया, लिमिटेड क्लियर हो गया, आपका बैक्टीरियोसिडल क्लियर हो गया, बैक्टीरियोस्टेटिक भी क्लियर हो गया। समझ में आ गया सभी को? यस, बिल्कुल सही। तो बैक्टीरियोस्टेटिक क्लियर, बैक्टीरियोसिडल क्लियर, सब कुछ बहुत सही। अब बच्चों यहां से हम लोगों ने एक कैटेगरीज को और बात करी थी, जब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे ना, जब बेसिक पार्ट की बात कर रहे थे, हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो उस क्लासिफिकेशन के ऊपर जो एग्जांपल्स थे वो क्या क्या थे, इसमें हम लोगों ने एक फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करी थी, अगर आपको याद होगा, कि जब हम क्लासिफाइड कर रहे हैं ड्रग्स को, मेडिसिन को, तो एक बच्चों होता है फार्मालॉजिकल इफेक्ट, मैंने बताया था कल, आपको डिस्कस किया था ना, PHARMACOLOGICL, फार्मालॉजिकल जो आपके इफेक्ट्स थे, इनके बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था ड्रग्स का, उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जांपल आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेस पे आते हैं। तो बच्चों प्लीज ध्यान दो, एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब बच्चों पेन किलर्स। एनाल्जेसिक का मतलब क्या, एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, ठीक है, पेन किलर लिख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर क्लासिफिकेशन है। एनाल्जेसिक आता है और बच्चों एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक होना किल द बैक्टीरिया। ठीक है, तो बच्चों ये जो दो एग्जांपल, दो क्लासिफिकेशंस हैं, ये आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर आपको डिफाइन किए गए हैं। तो क्वेश्चंस आ सकता है, प्लीज आप इसको ध्यान रखना। तो याद कैसे करें बच्चों? याद कर सकते हैं पा से, पी डबल ए, है ना, एक मूवी आई थी पा, उससे कर सकते हैं पा। पा से बेटा फार्माकोलॉजिकल, ए से मतलब एनाल्जेसिक, ए से मतलब एंटीसेप्टिक। तो पा से याद हो जाएगा, बताओ मुझे। आप इसको लिख के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। सेकेंड, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन के बेस पे भी, जो ड्रग का परफॉर्मेंस है उस एक्शन के बेस पे भी आपके क्लासिफिकेशन थे। तो ड्रग एक्शन के बेस पे सिर्फ बच्चों एक ही पार्ट आता है, इसका नाम होता है एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस, ANTIHISTAMINES। तो एंटी हिस्टामाइन सिर्फ एक कैटेगरी है जो बेटा ड्रग एक्शन के बेस पे कैटेगराइज की गई है, डिफाइन की गई है। ठीक है, इसको याद कैसे करें? तो याद करने का तरीका बच्चों बहुत आसान है। एंटी में AN लिखा है, ए मान सकते हो। हिस्टामाइन में HI लिखा है, यहाँ पे D लिखा है। तो आप दही खाते हो ना, दही जो दूध से बनता है, आप इसे दही से याद कर सकते हो। ठीक है, दही में डी, डी बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रग एक्शन को, है ना। ए किसको कर रहा है? आपके एंटी को। HI बच्चों किसको कर रहा है? हिस्टामाइन को। तो दही से आप लोग इसे याद कर सकते हो, वेरी इजी। और एंटी हिस्टामाइंस बच्चों करता क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो एलर्जिक एक्टिविटीज है ना, उन सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दूसरा कैटेगरी है ड्रग एक्शन, तो उसको भी आपको ध्यान रख सकते हो, इजी है। समझ में आ गया बेटा? वेरी इजी। जो इन्फ्लेमेटरी जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना, हिस्टामाइंस को कंट्रोल करना, इनहिबिट करना उनके एक्शन को, तो इन सब के लिए हम लोग एंटी हिस्टामाइंस का यूज करते हैं। नाउ इट इज क्लियर? बहुत सही। थर्ड कैटेगरी थी बच्चों केमिकल स्ट्रक्चर। थर्ड क्लासिफिकेशन था केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन था वो था बच्चों सल्फोनामाइड, SULPHONAMIDS, सल्फोनामाइड्स। और सल्फोनामाइड्स का जो स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है? बेंजीन का पार्ट होता है, यहाँ पे एरोमेटिक सेक्शन, यहाँ पे सल्फर डबल बोंडो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, एक एल्काइल पार्ट, यहाँ पे अमाइन, और इधर बच्चों होता है NH2। ठीक है, दिस इज सल्फोनामाइड। बच्चों बात समझ में आ रही है? दिस इज सल्फोनामाइड। अरे क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल आसान है बच्चों। याद कैसे करना है? CSS से, है ना, CSS। सी से बच्चों क्या हो सकता है? केमिकल, सी दिख रहा है। एस का मतलब स्ट्रक्चर, एस का मतलब सल्फोनामाइड। तो CSS जो है उससे आप लोग इसे याद कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? केमिकल स्ट्रक्चर के बीच में क्लासिफिकेशन बच्चों प्लीज। और लास्ट बच्चों आता है मॉलिक्यूलर टारगेट। फोर्थ कैटेगरी जो थी वो थी आपकी मॉलिक्यूलर टारगेट। तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेस पे भी इसके क्लासिफिकेशन है, जिसमें बेटा आपका आता है, यस, इसमें आपके ऐसे ड्रग्स आते हैं जो डायरेक्ट बच्चों बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन्स, है ना, लिपिड्स, उन सब के साथ। तो मैं लिख देता हूं ऐसे ड्रग जो बच्चों यूजुअली या डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, जो मेडिसिन हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डायरेक्ट बच्चों एक्टिवेट होते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करते हैं किसके साथ? आपके डायरेक्ट आपके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह उनके साथ डायरेक्ट कंबाइन करते हैं। तो इस टाइप को बेटा हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ड्रग्स। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है? यस। को तकलीफ हुई है तो जो डिप्रेशन है या जो हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इक्विनलिक मेडिकेशन होती है EQUANIL, उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेडिसिन है, उनका अपना अलग रोल है, उसको आपको ध्यान थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एक बेलियम करके आता है, उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस रोल है। ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो यहाँ पे आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आई होप। और एंटीबायोटिक बचा है थोड़ा बहुत, जिस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कल।